discussing today about the kingdoms. तो आज मैं आपसे बताना चाहती हूँ, बात करेंगे हम एक राज्य के बारे में। There is one parable which is given in the Bible. एक दृष्टांत दिया है बाइबल में। It is a story of a king. It is an invitation of the king. एक राजा के बारे में है और वो राजा जो है सबको आमंत्रित किया है। Once there was a great king who ruled a vast kingdom. एक जो ऐसा राजा था बड़ा, और उसने बड़े उसके राज्य में वो एक सामर्थ्यवान और अपना राज्य कर रहा था। And so he sent a royal invitation. Okay, it's a royal invitation. और उसने एक राज्यसभा में एक अच्छा राज्य के जैसा उसने लोगों को आमंत्रित किया। And to all the people, only the topmost people of that land. और उनको जो वहाँ के जो देश के जो बड़े लोग थे उनको बुलाया गया। And the invitation was promised with a feast. They could come, they could meet the king, and they could have a feast. और उनको बुलाया गया, ऐसे बड़े लोग जो थे वो आए, राजा को मिले और अपने खाना पीना में वो लोग मस्त रहे। It was a celebration of joy. और वो खुशी का दिन था। It was a celebration of joy, peace. और वो शांति और खुशी का दिन था। And a life to be met with the king. How many of most of the people, they don't get to meet the king. Only by invitation the king can be met. और हम जैसे जानते हैं कि राजा को सिर्फ वो लोग ही मिल सकते हैं जिसने राजा के साथ में अपने मिलने का एक समय बनाया है। So the first group who came, who were sent an invitation. और जिसको आमंत्रण दिया गया था वो लोग आए। No, they were very rich and powerful. जिसको राजा ने बुलाया गया था तो वो लोग जो थे वो लोग बहुत पैसे वाले थे और बहुत ही सामर्थ्य लोग थे। And they did not come. लेकिन वो लोग राजा को बुलाने से वो लोग नहीं आए। क्यों? Why they did not come? Because they had many excuses. और उन्होंने बहुत सारे ऐसे बहाना दिया राजा को। That we have just purchased a new farm, then we have to attend business, we are too busy, we are this, we are that, and we are that, and they did not come for that invitation. और राजा ने जिनको बुलाया गया था वो लोग धनवान लोग थे, लेकिन वो लोग ने बहुत सारे ऐसे बहाने राजा को दिया कि नहीं, मुझे आज काम है, मुझे इधर जाना है, मुझे वहां पर जाना है। The king was really saddened in his heart. He was deeply hurt by his own people who could not come for the invitation. और राजा को ये दुख लगा कि मेरे खुद के लोग जो है वो लोग नहीं आए। So then what did he do? We know the story. What did he do? तो उसने क्या किया? He sent his servants in the bylanes and in the lanes and everywhere, and he called the people. और उसने अपने सेवकों को, राजा ने हर जगह में, हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर जगह में भेजा, बोला कि जो लोग मैं बुलाया हूं, जो लोग आना है सब लोग को लेके आए। And who were the people that came? तो कौन लोग वो आए? Were they rich or powerful? No, they were the poor people. और कौन लोग आए? जो धनवान और जो सामर्थ्य नहीं, लेकिन गरीब लोग राजा के भवन में आए। Poor, the broken, the outcast, and many came. वो लोग आए जिनको नकारा गया, वो लोग आए जो लोग भूखे थे, वो लोग आए जिनको जरूरत थी, वो लोग आए जो गरीब थे। And the king himself gave them a robe so that when they come in, they will they can be identified as the king's people. और जब वो लोग आए, वो लोग जो गरीब लोग, जो भूखे लोग, तो जब ऐसे महल में आए तो राजा ने उनको एक ऐसा वस्त्र दिया कि वो लोग देख सके कि वो राजा के महल की लोग ही। And the feast was full of celebration, full of joy, and the king was amongst their midst. और वहां पर खुशी थी, शांति थी, राजा भी उनके बीच में था। However, during the feast time, और जब भी उस सभा में जब खुशी का समय था, the king noticed there was one person without the robe. लेकिन राजा ने एक ऐसा देखा, उनको दिखाई दिया कि एक व्यक्ति था वो बिना वस्त्र का था। And so the king went to him and asked him, why have you not worn the robe which I have given you? और उस व्यक्ति से राजा ने जाके पूछा कि मैंने आपको वस्त्र दिया था, आपने उसे क्यों नहीं पहना? So the man was speechless, he could not answer, but the king replied to him. और वो मनुष्य से जब पूछा, मनुष्य के पास कुछ जवाब नहीं था राजा को बताने के लिए, बट राजा ने उससे कहा, Friend, you accepted my invitation. दोस्त, तूने मेरा तो आमंत्रण उसको आपने स्वीकारा है, but you did not prepare for the feast. लेकिन आप तैयार नहीं थे मेरे उस भोजन के लिए। And you have not come with the protocols which the king has set. और आपने उस चीज को नहीं अपनाया जो राजा ने आपको बुलाया गया। In my kingdom, मेरे राज्य में you cannot come unprepared. मेरे राज्य में तू बिना तैयार का नहीं आ सकता है, तुझे तैयार होना पड़ेगा। And with that the king sent the man away.
फिर राजा ने उस मनुष्य को बाहर भेज दिया। Okay. Now that is क्या the आप समझ kingdom. It is a story given in the Bible. और ये जो कहानी है ये तो बाइबल में दिया गया है। So today I want to talk to you about God's kingdom. मैं आज आपसे एक परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करना चाहता हूँ। God's kingdom is in the same manner which we have all been invited for a feast. परमेश्वर के राज्य में भी वैसा ही है, हम सबको उसके राज्य में बुलाया गया है। The invitation is extended to everybody, the rich, the poor. If you are considering the religious person, for religion is made by man, but what does the Lord sees? The Lord sees a soul. John 3:16. For God so loved the world. So today the invitation is for the world. हम देखते हैं कि बाइबल में परमेश्वर ने जो है हर लोगों को बुलाया गया है। हर लोग में हर लोग जो धनवान है, जो गरीब है, बीमार है, जो भी, हर लोग को परमेश्वर के राज्य में बुलाया गया है। But there is one protocol which needs to be followed when you are entering the feast. और वो परमेश्वर का एक ऐसा खास मकसद है, जैसे कि प्रोटोकॉल कहता है, हिंदी में प्रोटोकॉल को क्या कहता है? नियम। वो नियम है जो राजा ने उसके राज्य में रखा है, उसे मानना है। And when you are entering the king's feast, what is that one protocol that you need to follow when you are entering the king's और palace? वो क्या नियम है जब आप राजा के महल में उसके राज्य में आते हो और उस फीस्ट में आप शामिल होते हो? Can anybody tell me what is the feast? क्या आप मुझे What बता to सकते हैं enter क्या that? है वो नियम? Okay, what else? गारमेंट ऑफ साल्वेशन है उद्धार का वस्त्र। और What क्या? else? What else? रोब ऑफ राइचसनेस, धार्मिकता का okay. वस्त्र। What Okay. else? What robe of righteousness is like, what I can say. It is like a picture. It is like a picture which represents many things. According to you, when you have received Jesus as your personal Savior, what are the things that needs? What are the protocols that you need to follow when you have been called for an invitation by the King? धार्मिकता का वस्त्र एक चित्र को दर्शाता है, लेकिन क्या ऐसा नियम है जब यीशु मसीह ने हमें उसके राज्य में बुलाया तो क्या है जो हमें आना है? It requires transformation. एक जो बातें हैं, क्या होना चाहिए? बदलाव, Surrender. सरेंडर, Samarpan. समर्पण, यस। And living by the kingdom's protocols. एक आज्ञाकारी होना है, समर्पण होना है और राज्य का जो नियम है उस पे चलना है। Walking in righteousness. और धार्मिकता में हमें चलना है। What is righteousness? धार्मिकता क्या है? Holy, not holy. Come on, not holy, okay? We are saying righteousness का मतलब है उस शुद्ध कपड़ा पहनना, white कपड़ा पहन के, sorry, we have to take the white robes and we have to walk, then people will call us holy. No. What does righteousness means? Righteousness means set apart, set apart. Holy means set apart. धार्मिकता का मतलब ये नहीं कि हमें वस्त्र हमें साफ पहनना है या वस्त्र हमें एकदम सफेद पहनना है जिससे लोग कहे कि हम पवित्र है, ऐसा नहीं है। धार्मिकता का मतलब है कि हम उसके उसके इच्छा के अनुसार चले, उसके कार्य को हम करें, उसके समर्पण हम रेके करें। Amen. Amen. And what are the things that is more required? Humility. ह्यूमिलिटी यानी नम्रता, Walking in love. प्यार में चलना, Walking in faith. विश्वास में चलना। These are the things that is required for us to make an entry into the king's palace. ये सब हमारे अंदर होना चाहिए जब हम राजा के महल में आते हैं, उसके नियम को, ये उसका Today, नियम can I है। ask you one question? क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? Are you just an invitee in the kingdom of God? क्या आपको सिर्फ प्रभु ने बुलाया है उसके राज्य में, Or are you truly prepared to live as a citizen of that kingdom? या फिर आप अपने आप को तैयार किया है उसके राज्य में जीने के लिए? Sometimes it's very वारिस easy. बनकर। Sometimes it's very easy to walk, मैं मसीह हूँ, I'm a Christian, I go to Friday to church, I read the Bible. No, my dear beloved, these are all part of it. But what is to be a true citizen of that kingdom? हम खाली मसीह में शुक्रवार को आना, बस एक प्रभु में ऐसे ही रहना, ऐसे नहीं है। लेकिन क्या हम सच में प्रभु के राज्य में चलने के लिए तैयार है?
You know, sometimes we are enjoying that good moments. We see somebody's testimony, we see somebody's healing, we see somebody is being blessed, and we enjoy all these good moments. But the kingdom of God is more than all these good moments. हम कभी कभी ऐसे शब्दों में रहते हैं कि जैसे कि हमें यह अच्छा लगता है कि कोई गवाही दे, कोई चंगाई हो, कुछ ऐसे कार्य हो, हम उस भावना में हम रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का राज्य इससे भी कई आगे है। Your testimony is not only about the Lord blessed me with a new car, the Lord blessed me with a house, the Lord blessed me with a job. Those are all small things which the Lord, okay, He blesses us with those things. But what are the higher things that as a Christian that you should expect and you should strive for? हम कभी कभी उन बातों में हम समस्त हो जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं लोगों को कि आज मुझे घर का प्रभु ने आशीष दिया है, मुझे काम का आशीष दिया है, या मुझे कार का आशीष दिया है। ये सब आशीष नहीं, इससे भी कई ज्यादा है जो परमेश्वर के राज्य में रखा गया है। Amen. Not just traditions. हम रीति रिवाज के अनुसार नहीं, But the key word for you today is transformation. आज जो मैं आपको बताना चाह रही हूं वो एक कुंजी के समान है, जो हमारा जीवन बदलना। Okay. So our family lifestyle has been brought up with all around our Indians and all the rules and the protocols that we follow in India. जैसे हम भारत के लोग हैं, जैसे हम बड़े हुए हैं, भारत के हर नियम को हम बताए गए, हम जैसे बड़े हो गए वो सब चीजों को हम जानने लगे। So sometimes we mix those protocols, we mix all those rules with the spiritual rules. कभी कभी हम क्या करते हैं, वो सारे जो भारत में जो हमने सीखे हैं वो सारे रूल्स को, नियम को हम कभी कभी आत्मिक बातों में भी उसको हम मिला लेते हैं। We the Indians, हम भारतीय लोग we follow one political constitution. Sorry, we follow one constitution, and that is called as a democracy. Constitution हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र, हाँ, हम जो लोग भारतीय लोग हैं एक ही लोकतंत्र को हम लोग उसका आज्ञा मानते हैं, जो डेमोक्रेसी। For the people, by the people, for the people, by the people, for the people and by the people, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही। जनता के लिए, जनता के द्वारा। और जनता जो बोलती है वो सच है, और जनता जो चाहती है वही होती है इंडिया, वही होता है इंडिया में। Amen. करेक्ट? Amen. जो जनता चाहता है, ट्रू और रॉन्ग। जो जनता, डेमोक्रेसी का मतलब है जो जनता चाहता है वही यही होगा। है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यही हमारा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, यही हमारा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जनता के लिए और जनता के द्वारा। जनता के लिए और जनता के द्वारा। डेमोक्रेसी इन हिंदी वर्ड इज कॉल्ड एज द लोकतंत्र। डेमोक्रेसी Okay. जो हिंदी का शब्द है लोकतंत्र है। सो वी आर बोर्न इन अ डेमोक्रेसी, हम उस जगह में हम पैदा हो गए हैं, एंड वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द किंगडम। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं कि राज्य क्या है। Today you are here in the Sultanate of Oman. What is this? Is this a democracy? क्या अगर आज आप ओमान में है, इस देश में, क्या ये देश डेमोक्रेसी का है? नहीं। What is this? It किंगडम, is a, राज्य का है। it is a kingdom. राजा का एक राज्य है। It is a kingdom. राजा का एक राज्य है। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र का मतलब जो लोग चाहता है, लोग जो बोलता है वो करता है। किंगडम का what is the meaning of a kingdom? Whatever the king tells, that is the rule, and that is the stamp. भारत If देश you don't में, follow the king's rule, you'll be thrown out of the kingdom. भारत देश में हम देखेंगे जो लोग, जनता का बात है, जनता जो करता है वही वो करता है। लेकिन अगर आज हम इस ओमान देश में हैं तो यहाँ पे एक राजा का नियम है, और वो नियम पर अगर हम नहीं चलते हैं तो उसका हमें दाम चुकाना है। The reign of God is not democracy. प्रभु का राज्य है, God is of a kingdom. प्रभु का राज्य है, वो डेमोक्रेसी राज्य नहीं है। जैसा मनुष्य चाहेगा वैसा ही होगा, लेकिन प्रभु का राज्य है, वो प्रभु है जो राजा है, उसका एक नियम है। Are you understanding? When you understand this part, it's very easy to preach further on. अगर आप इस बात को समझ जाओगे तो आपके लिए, हमारे लिए आसान होगा आपको समझाने की। If you want to excel in a kingdom, अगर आपको राज्य में
ऊंचा होना है। You have to understand all the protocols which the King of Kings have set for us. अगर आपको समझना है कि उसके राज्य में आपको मानना है, तो आपको उस राज्य का बातों को समझना होगा You कि वो cannot, राजा का नियम क्या है। you cannot live in a kingdom and do whatever you want to do. आप परमेश्वर के राज्य में वैसे नहीं जी सकते हो जैसे आप चाहते हो। I will do what it pleases me. Can you do this in Oman? आप No? अपने आप को We cannot. अपने आप को खुश करने के लिए आप परमेश्वर के राज्य में वैसे ही नहीं चल सकते। क्या आप ओमान में अपने आप को खुश करने के लिए आप वैसे चल सकते हो? नहीं चल सकते हो. You cannot. So this country is a kingdom which is, for us as a Christian, it is very easy to understand what is the kingdom of God. हम मसीह लोग को यह समझना बहुत आसान हो जाता है। अगर हम ओमान देश में है तो ओमान का जो रूल्स है राज्य का, वो राजा का रूल्स में हम चलते हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हैं इस देश में। And the king of this nation makes rules, prepares rules, makes the protocols according to him which favors him and his people. और राजा जो है जब भी और कभी भी वो बदल भी सकता है और वो कर सकता है उस राजा इस राज्य का उसको जैसा चाहे वो अपना नियम बना सकता है। You are following a king. हम उस राजा की बातों पर हम चलते हैं। Who is your king? आपका राजा कौन है? Can I talk here? Come आपका on. राजा कौन है? Can I see your purses with the resident cards? आपके पर्स में किसका आईडी कार्ड है? परमेश्वर यीशु का? का? कौन बोला यीशु मसीह का? रेसिडेंट कार्ड किसका है? ओमान का है। So when you are living in this country, are you following the rules? अगर आप इस देश में हो, क्या इस देश के नियम को आप उस पे चलते हो? हाँ। Yes. Correct? There was one person in the spiritual realm who wanted democracy. और एक ऐसा व्यक्ति था उसके राज्य में जो डेमोक्रेसी चाहता था। Anybody knows who is the person? क्या आप जानते हो वो कौन था? Satan. परमेश्वर के राज्य में एक व्यक्ति था जो अपना चलाना चाहता था। पता है आपको कौन है वो? लूसीफर, शैतान। Satan. He wanted to do what he wanted, democracy. जो मैं चाहता हूँ, क्यों परमेश्वर को? Why we should worship Jesus? Let me do what I want. Let people give me the glory. And what did God do? What did the king do? He threw him out of heaven. वहां पे ऐसा हुआ कि वो जो शैतान जा वो परमेश्वर के राज्य में वो चाहता था कि अपनी मर्जी से चले और अपना मर्जी से सब कुछ करे, और उसने वो करना चाहा तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे उसके राज्य से बाहर निकाल We are दिया। living in the Middle East. We have a better idea of what is the kingdom. अगर हम इस ओमान देश में हैं तो हम अच्छी तरह जान सकते हैं ये राज्य का ये जो राजा यहाँ पे अपना राज्य चलाते हैं, तो हम जो परमेश्वर के राज्य में हमें भी जानना है एक आत्मिक राजा जो है प्रभु यीशु, और उसका नियम में हमें King चलना है। of Oman has set a protocol. और ओमान के अंदर एक प्रोटोकॉल, एक नियम है। Our King of Kings also has set a protocol. तो हमारा परमेश्वर जो है स्वर्ग में है उसका भी एक नियम है। If you want to come to Oman, अगर आपको ओमान में आना है you should have the visa. तो आपके पास पहला वीजा होना चाहिए। Amen. Yes. If you want to be the part of that kingdom, अगर आपको परमेश्वर के राज्य में आपको शामिल होना है so what is that protocol that is needed to be the part of that kingdom? तो आपको परमेश्वर के राज्य में अगर अंदर आना है तो वहां का नियम क्या है? पहला उद्धार। You can come to the kingdom of heaven only through his son Jesus. हमें परमेश्वर के राज्य में हम कब आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। Many Christians today, they आज- do what they feel is right, and then they are expecting, God, you have not blessed me. God, you have not done this. Lord, I have this complaint. Lord, I have that complaint. Lord, you have done this, that. You're doing that for the other person. Why not for me? Because we are not following the rules and the protocols of the king, of the protocols set by the King of Kings and the Lord of Lords. हम जो है परमेश्वर के राज्य में दाखिल तो हुआ है, लेकिन हम अपनी मर्जी से बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के अनुसार नहीं चलते हैं, तो फिर हम रोते हैं और प्रभु को कहते हैं कि प्रभु मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। क्योंकि अगर हम उसके बात के अनुसार नहीं है
तो फिर हमारे जीवन में वो तकलीफ आ जाती है। Most of the time we go with our head knowledge. बहुत से समय हम अपनी दिमाग के अनुसार चलते हैं। We walk according to what my head tells. मेरा जो दिमाग कहता है मैं वही करना How चाहता many हूँ। of you know the battleground is here? कितने लोग ये जानते हैं कि ये लड़ाई का जगह है। Where here Satan tries to put into your thoughts, and that is what you do. शैतान बहुत से समय आपके दिमाग में ऐसी बातें डालते हैं जहां पर आप उसके बातों को लेकर चलते हैं। Correct? So you should have a victory first here. आपके पहले यहाँ पर जो दिमाग के जो मैदान है जहाँ पे लड़ाई होती है, आपको वहां पर पहला जीतना है। And most of the time Satan will not allow you to understand what is the kingdom and what are the rules that is needed to be a part of his kingdom. But today I believe after 10-15 minutes you will understand what are the rules and the protocols, and you will not come every day walking in the same manner, sitting and going in the same manner. You will come as a different citizen of the King of Kings. आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि शैतान कभी भी आपको परमेश्वर का राज्य का नियम को समझने नहीं देगा, ना ही उस पर चलने देगा। वो चाहेगा कि आप अपनी मर्जी करें, आप अपनी इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले। 10-15 मिनट में जब मैं आपको बताऊंगी तब आप समझ जाओगे कि परमेश्वर का नियम क्या है। जब आप कलीसिया में आओगे तो आप वैसे ही आओगे जैसा परमेश्वर चाहता है। Amen. Amen. A mango tree cannot scream, "Oh, I am a mango tree, mango tree, mango tree." No. How will you know a mango tree? एक आम का जो पेड़ है वो चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहता है मैं आम का पेड़ हूं, आम का पेड़ हूं, आम का पेड़ हूं। आप एक आम का पेड़ को कैसे समझ सकते हो? By the fruits. By the fruits. A जब mango आप- tree will produce only mango fruits. जब आप आम का पेड़ को देखोगे तभी आप कहोगे कि ये आम का पेड़ है। So are you ready? तो क्या आप तैयार हो? 10 minutes of your time with me. हाँ? 10 minutes of your time with me. आप 10 मिनट मेरे साथ में बिताओगे। Put your phones inside. I have not asked anybody to open any scriptures. Come on, keep the phones inside, your Bible closed. आपके बाइबल को आप बंद करें और आपके फोन को भी आप बाइबल के अंदर रख के बंद कर दें। And I bind what happened? No. And right now, Lord, I pray in the name of Jesus. Lord, we are in your kingdom. Lord, Satan sometimes, Lord, not allow us to understand what is the kingdom. But right now, I take authority and I bind every powers of darkness that is operating in this house, in this place, in the name of Jesus. I come against every slip. I come against every spirit of disturbance. I come against every wandering mind in the name of Jesus. And I pray, Lord, let this message be a reality in our lives. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. 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 So what is the God's kingdom? प्रभु का राज्य क्या है? God's kingdom refers to his rule and his reign. प्रभु का राज्य है एक नियम का और एक राज्य का। Where is the rule? और राज्य क्या है? The rule is in heaven वो राज्य करता है स्वर्ग में and including the earth. और वो पृथ्वी पर भी। It is just not a physical location, और वो शारीरिक तौर पे नहीं, but it is a spiritual reality. लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर राज्य करता Where we है। can see God's will is been manifested. हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य आत्मिक रूप से वहां पर हमें दिखाई देता है। Okay, so there are two types. So you can see the reign and the rule of the king in two places. और हम देखते हैं कि जो नियम है और जो राज्य है वो दो बातों में, दो जगह पे इस समय प्रभु राज करता है। एक फर्स्ट इज द स्पिरिचुअल प्लेस, एक जो है परमेश्वर दो जगह पे राज्य करता है, जहां पर एक है आत्मिक एंड दिस इज द फ्यूचर किंगडम, और जो इस पृथ्वी फ्यूचर पर किंगडम। आने वाले राज्य के लिए। Okay, the first one is the spiritual kingdom. पहला जो है आत्मिक राज्य। Luke chapter 17 verse 21 it says, I don't want you to open please. लूका का Nobody will open it. It is 21 there. लूका का 21 अध्याय में 17 वचन। It says over here, Luke 17 verse 21, see here or see there, for indeed the kingdom of God is outside you. किधर है? परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। कोई ये Amen? ना कहे कि लोग ना कहेंगे कि देखो यहाँ पे है वहां पे, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। So the reign of God is within us. परमेश्वर का राज्य है जो हमारे अंदर है, It is within us. ये हमारे अंदर It है। is in the lives of the believers. जो एक मसीह जो लोग है, परमेश्वर का राज्य उसके अंदर होता The है। people who have accepted Jesus as their personal savior and have accepted the authority of the Lord,
that reign, the king rules from within us. जिसने परमेश्वर यीशु को, प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत रूप से उद्धार मानकर ग्रहण किया है, उसके जीवन में परमेश्वर का राज्य उसके अंदर होता है। Amen. Amen. It's a great privilege. और ये बहुत ही उचित और एक सौभाग्य की बात है। King of kings, राजाओं का राजा, the one who created this universe, जो उसने दुनिया को बनाया, he reigns within you, my beloved. वो हमारे अंदर काम करता है, हमारे अंदर Amen. रहता है। Amen. He rules and he reigns through you. वो हमारे अंदर रहता है और हमारे द्वारा वो काम भी करता And है। the second place is the future kingdom where we will all be. और हम जो आने वाले जो फ्यूचर है, यानी भविष्य, क्या Bhavishya. भविष्य में, Revelation 11:15. जो भविष्य में राज्य को हम देखने वाले हैं, परमेश्वर वहां पर भी काम करते हैं। प्रकाशिक वाक्य 11:15 में It says the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of our Christ, and he shall reign forever and ever. और यहाँ पे कहता है कि Hallelujah. सातवें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युगायुग राज्य करेगा। Amen. Whatever the kingdom is here, what will happen? It will be the kingdom of the heaven, and we together with all of you today we are living in our separate homes, but there our homes will be one, and we will together be in that kingdom. हम जो यहाँ पे है, जो परमेश्वर का राज्य में हम यहाँ पर है, परमेश्वर हमारे लिए एक घर वहां पे बनाया है। हालांकि हम इस समय अलग अलग हमारे जगह पे घर में रहते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर यीशु के साथ में स्वर्ग में जाएंगे, हमारा घर एक होगा, हम सब साथ में होंगे। Amen. Amen. So what is the kingdom? Kingdom तो is राज्य the क्या है? rule. Kingdom is a rule. राज्य जो है एक नियम, It is within us. वो हमारे अंदर है, And later on, we will be together in that kingdom where we will reign from there. और उसके बाद हम उस राज्य में होंगे जो प्रभु का, जो स्वर्ग में हम सब होंगे। Okay, now how do we enter this kingdom? तो कैसे इस राज्य में हम अंदर आ सकते हैं? A man when he goes to the passport office, एक मनुष्य जो था वो पासपोर्ट ऑफिस में गया। the officer asked him, एक ऑफिसर जो है उससे पूछा, I need your identity proof. मैं आपका एक जो पहचान पत्र देखना चाहता I हूं, need your address proof. मैं आपका जो एड्रेस है वो उसको देखना चाहता I हूं, need your background verification. मैं आपका जो पिछला जो भी बातें हैं वो आपके जो जीवन का उसको I जानना need चाहता your हूं। birth certificate. I need your marriage certificate. I need your that certificate and your this certificate. How many of you have gone through this when you were making your passport? जब आप लोग passport बना रहे थे, how many of you have submitted all these papers? तो वो उस व्यक्ति ने उसे पूछा कि तेरा शादीशुदा का सर्टिफिकेट हमें देखना है, तू जिधर पे जन्म लिया वो सब सर्टिफिकेट देखना है। तो ये सब आप लोग ने, क्या आप लोग भी ऐसे, आप लोग के साथ में भी ऐसे हुआ है? Are you with me? Come on, lively church. Are you जब with आप me? पासपोर्ट बनाने गए तो आपसे भी पूछा गया? हाँ, so that man did not have anything of this, and he's saying, oh, it's very difficult. So this man was a believer. So this man asked another believer, is it so difficult for me to enter that kingdom also? तो उसने वो एक मसीह था और उसके पास कुछ भी नहीं था, उसका पहचान का जो भी है। तो उसने बोला इतना मुश्किल है पासपोर्ट बनाने के लिए, मिलने के लिए, तो क्या मैं अगर स्वर्ग में भी जाऊं तो क्या मेरे लिए इतना मुश्किल होगा जाने के लिए? The officer said no. लेकिन वो ऑफिसर ने उस मसीह व्यक्ति से कहा नहीं, Because the kingdom already knows your name. क्योंकि जो राज्य में तू जाने वाला है परमेश्वर का, वो तेरा नाम, तेरा सब कुछ जानता है। Already knows your name. तो परमेश्वर जो है तेरा नाम को, तेरी पहचान को जानता है। So there is no need of a passport for you to enter the kingdom of तो kingdom. तुझे वो पासपोर्ट की जरूरत नहीं है कि उस स्वर्ग में जाने के लिए। Amen. Because your name, the word of God says, when you receive Jesus as your personal savior, your name is already written in the book of life. तो वो मसीह व्यक्ति को उसने कहा कि तेरा नाम पहले से उस राज्य में लिखा गया है, क्योंकि जब तूने यीशु को ग्रहण किया तेरा स्वर्ग में नाम लिखा गया पुस्तक में। Religion demands documentation. रिलीजन जो है, जातिवादी के लोग जो है वो चाहते हैं आपका हर एक पहचान पत्र, The सब पत्र, kingdom of God लेकिन परमेश्वर का राज्य demands relationship. वो ये चाहता है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में हो। Amen. Amen.
So are you happy that you are in that kingdom? Amen. क्या आप खुश हो कि आप परमेश्वर के साथ में आप स्वर्ग में जाने वाले हो क्योंकि आपका रिश्ता प्रभु यीशु के साथ में है? So understand, whenever you are into trouble, whenever you are having facing any problems, understand from where you are operating. जब भी आप समस्या में हो, जब भी आप तकलीफ में हो, आप ये जाने कि आप कहां पर हो और कहां से कार्य हो रहा है. Don't try to prove something to somebody else. Know your position, know your identity in Christ. You belong to that kingdom which is the King of the kings and the Lord of lords. जब ऐसे कुछ समस्या होते हैं तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हो, क्योंकि आप खुद जानना है अपने आप को कि मैं एक मसीह हूं और मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु है. John chapter 3 verse 3 and 5 says, I will just read the verse 5. Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of the water and the spirit. परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा कि Verse कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक वो अपने पानी और आत्मा से जन्म नहीं लिया. Colossians chapter 1 verse 13. कोलिशों का 1:13. For he has rescued us from the dominion of the darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves. और परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से, उस गंदगी से निकालकर परमेश्वर के राज्य में दाखिल किया. I'm so happy when I read this scripture, मैं It बहुत gives खुश होती me- हूँ जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ, Because it gives me the boost to know that I am not a defeated person on this earth. This earth has many problems. This earth has too much of problems which we cannot face. But the word of God says, it is He who has delivered us from the power of darkness. What is the power of darkness? Satan, and He has conveyed us. He has taken us from this nation to this kingdom. And He has, because of the Son's love. मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ, इसीलिए क्योंकि दुनिया जो है आपको सिर्फ ये जो पृथ्वी है आपको तकलीफ, आपको समस्या, आपको बहुत सारे ऐसे कलेश दे सकता है, लेकिन मैं खुश होती हूँ प्रभु यीशु ये वचन में कहता है कि मुझे परमेश्वर ने इस अंधकार की दुनिया के अंधकार से, इस कलेश से निकालकर उसके राज्य में मुझे दाखिल किया जहां पे शांति, आनंद, खुशी है. Amen. So the first thing that we learned was what? तो पहली बात हमने क्या सीखा? What is the kingdom? राज्य क्या है? Second, we learned what is the entry. और हमने दूसरी बात सीखा दाखिल कैसा होना है. It is because of these three things. Now the next part we will learn what are the rules. अगर हम तीसरी बात को देखेंगे, नियम क्या है, But what are the protocols? उसका नियम क्या है. A man was given a huge piece of land एक मनुष्य को एक बड़ी ऐसी भूमि दी and he was asked to build a city for the king. और उसने कहा कि राजा के लिए एक नगर बनाओ. And that man worked day and night he worked, and yet it was not completed. So the king one day went to see that place and he found it not according to his planning and not according to the way that he wanted it. और राजा ने जब उससे कहा था कि मेरे लिए एक तुझे भूमि दिया, मेरे लिए एक नगर बना, और वो आदमी ने जो है वो नगर बनाया, रात दिन मेहनत करके पूरा नगर बनाया, पूरा जगह बनाया, लेकिन पूरी तरह से तैयारी नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसने समय बताया, लेकिन राजा ने वो नगर को फिर देखने आया. And the king said, I am not happy by what you have done. The man said, I have put my full effort into that. और राजा ने कहा कि जैसा मैं चाहता था नगर को देखना, तू वैसा नहीं बनाया. लेकिन वो आदमी ने कहा कि राजा, मैंने तो दिन रात मेहनत करके इस नगर को बनाया. But the king said, राजा ने कहा, it is not about your effort alone. राजा ने कहा कि तेरा अकेले की मेहनत की बात नहीं है, It is about the blueprint which I had given you. वो है जो खास, जो मैंने तुझे जो नक्शा दिया था. Did you follow that plans to complete this city? You will have finished it by now. अगर जो तुझे मैं नक्शा दिया था, अगर तू उसके अनुसार बनाता था, तो अब तक तेरा नगर पूरी तरह से तैयार हो गया होता. Many Christians today are living according to their terms, according to their blueprints, that they're walking according to their principles, the way they want, and they're not living a victorious life. बहुत सारे मसीह आज भी अपने इच्छा के अनुसार अपना जीवन को बनाना चाहता है, अपना इस अनुसार चलता है. इसके लिए बहुत सारे मसीह लोग आज भी विजय नहीं पाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो परमेश्वर ने घर बनने बोला है वैसा वो अपना जीवन का घर नहीं बनाते. What is grace? अनुग्रह क्या है? What is grace? अनुग्रह क्या है? It is His ability. अनुग्रह वो है जो परमेश्वर जो है उसकी जो एबिलिटी, It is His
क्षमता देता It is है। His ability. It is He the way. He is the one who gives us the blueprint for our lives. It is He who leads us and guides us. It is nothing about your effort. हमारी क्षमता से हम अपनी जीवन को नहीं बना सकते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है, लेकिन परमेश्वर की क्षमता यानी अनुग्रह की जो क्षमता है, जब हम उसको लेते हैं हमारे जीवन में, तब हम वैसा घर बना सकते हैं हमारे जीवन का जैसा परमेश्वर चाहता है। Amen. God's kingdom is built by His plans. परमेश्वर का राज्य वैसा ही बनना है जैसा परमेश्वर If you चाहता are है। following in His kingdom, if you are जब living आप in His उसके kingdom, राज्य के अनुसार, जब उसके राज्य में आप चलना चाहते हैं Allow his और plans. उसके अनुसार बनना चाहते हैं, तो उसके अनुसार हमें चलना भी है। let His plans be implemented in our lives. उसके जो योजना है वो हमारे जीवन में काम करने And को how will दे। these plans be implemented? By we submitting to the Lordship of Jesus. कैसे उसके काम हमारे जीवन में पूरी हो सकते हैं? जब हम उसको समर्पण होते हैं और उसे मौका देते हैं प्रभु को कि प्रभु तू काम कर मेरे जीवन में। Question. एक प्रश्न है, Are you allowing the Lord, the King of the Kings, क्या आप राजाओं के reign राजाओं को and rule your life? मौका देते हो कि आपके जीवन में वो राज्य करे? Are you allowing God to fulfill His blueprint upon your life? क्या आप ये मौका देते हो कि परमेश्वर का जो नक्शा है क्या वो आपके जीवन में पूरा हो? Or you are doing everything by your strength? या फिर क्या, या तो फिर आप अपने इच्छा के अनुसार जैसे आपको बनाना चाहते हो जीवन में, आप जैसा बनना चाहते हो प्रभु के राज्य में, क्या आप वैसे चलते हो? A small क्या प्रभु example. चाहता है प्रभु बनाने दे? A small example. एक छोटी सी You are उदाहरण, working somewhere. आप एक जगह पे अगर काम And that करते हो, salary is not enough. अगर वो तनख्वाह आपको पूरी तरह से So बस नहीं होता you है, are doing something outside God's principles. जो परमेश्वर की गॉड्स प्रिंसिपल, Outside God's principles. हाँ, परमेश्वर के नियम के अनुसार अगर आप बाहर ऐसे कुछ काम करते हो, मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा. मुझे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा बोल के If you are doing this अगर आप वो करते हो, and you are taking God's role in your life, अगर आप प्रभु की कार्य को अपने जीवन में करना चाहते that मतलब responsibility that is His upon my life to lead me a prosperous life, if you are doing this with your ideas, that is saying you are not following God's blueprints. अगर हम प्रभु का जगह लेकर हम ऐसे कुछ काम करते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि अगर मैं 8 घंटा काम करके और भी एक्स्ट्रा काम करूं तो मुझे कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा बाहर काम करके, अगर हम अपने उस इच्छा के अनुसार चलते हो तो हम प्रॉस्पर नहीं होंगे। नहीं, ये काम ओके, ये काम भी आप कर सकते हो. मैं क्या बोलती हूँ, अंडर द टेबल the things which is not good, not walking according to the principles of the Lord. प्रभु की जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार अगर आप नहीं काम करते हो तो हमारे जीवन में उस काम को आशीष पाना मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गलत तरीके से कमाना, गलत तरीके से काम करना, कमाना, गलत तरीके से कमाना, गलत तरीके से कमाना, क्योंकि आप सोचते हो, यू आर थिंकिंग दैट बाय डूइंग दिस आई विल टेक गॉड्स पोजीशन टू ब्लेस माई सेल्फ. ऐसे काम करने से हम सोचते हैं कि ये काम मैं कर रहा हूं तो मैं अपने आप में आशीष लाता हूं, तो मैं परमेश्वर का जगह लेता हूं, परमेश्वर का कार्य मैं करता हूं मेरे जीवन में, हाँ, which God doesn't like. ये प्रभु को पसंद नहीं है। So what is the key word for this is? तो ये उसका Come कुंजी क्या under है? the lordship of Jesus. पूरी तरह से समर्पण, full 100% surrender to the Lord. अगर हम पूरी तरह से समर्पण हो जाते हैं प्रभु को और फिर हम प्रभु को मौका देते हैं हमारे जीवन में काम के लिए। Amen. The first thing is the lordship of Christ. Second is Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness. The King demands holiness. The King wants you to be set apart. That is the second principle that we need to follow. हाँ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य को और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। Amen. Moral integrity. Let your life shine. Last time I taught you about the disciple. Who is that disciple? Follow me as I follow Christ. एक मॉरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी, समझौता का जीवन नहीं. हाँ, हम एक समझौता का जीवन इस दुनिया में नहीं चलना है अपने जीवन में, लेकिन हमें प्रभु के अनुसार उसके वचन के अनुसार चलना है। Amen. First is the lordship, total surrender. लॉर्डशिप का मतलब है प्रभुता, जो प्रभु आपके जीवन में प्रभुता करे तो पूरी तरह उसके अनुसार जीना है। Second, righteousness, setting apart. दूसरा धार्मिकता, जो हमें ये कहता है कि हमें अलग होकर चलना है। Third,
तीसरा, obedience to God's will. हमें पूरी तरह आज्ञाकारी होना है प्रभु Matthew यीशु में। 7:21. लूक Matthew 7:21. मैथ्यू 7:21, Not everyone says, Lord, Lord, but he who does the will of my Father will be in heaven. सब लोग जो प्रभु प्रभु कहता है वो सब लोग राज्य में, प्रभु का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन जो कोई व्यक्ति मेरे पिता के इच्छा के अनुसार चलता है वही वो राज्य करेगा। Active obedience. हाँ? Active obedience, not Active. passive obedience. अरे मैंने कुछ साल पहले प्रभु को ग्रहण किया, तभी मैं ये सब करता था, अभी नहीं। No, no, no. Now. Today's day, your active obedience to His word. हम 2 साल पहले जो प्रभु में करता था लेकिन आज कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि क्या हम कह सकते थे नहीं मैं तो करता था, नहीं। प्रभु का देखना है कि आज मैं क्या कर रहा हूं, क्या आज मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं, क्या प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहा हूं, क्या प्रभु के मैं एक्टिव, यानी आज को हम देखते हैं। Fourth one, चौथी बात, love and mercy. प्यार और दया। Do you love those people only who love you? क्या आप उनको ही प्यार करते हो जो आपसे प्रेम करते हैं? Matthew chapter 5 to chapter number 7, Jesus was on that mount and he has spoken about the beatitudes. Blessed are the poor, blessed are the this, blessed are the this, and these are all the protocols which God has given. ये सब बातें जो अगर हम मत्ती में हम देखेंगे 5, 6, 7 में जो प्रभु ने बहुत सारे अपने लोगों से, जो लोग उसको सुनते थे, प्रभु यीशु उनको प्रचार किया, तो हम देखते हैं कि क्या हम उनको ही प्यार करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। Love your enemies. बाइबल यीशु मसीह कहता है कि दुश्मन को प्रेम करो। You missed to say an amen. आपने मौका छोड़ दिया आमीन बोलने के लिए। Okay, again I'll give you an opportunity. कौन है यहाँ पर दुश्मन आपका? आपके दुश्मन से आप प्रेम करो। Love your enemies. आपके I'm दुश्मन giving से you आप प्रेम opportunity to say amen. Love your enemies. आपके दुश्मन Love से आप your प्रेम करो। enemies. आपके दुश्मन से प्रेम Love करो। your enemies. आपके दुश्मन से आप प्रेम आपको करो। आशीष है। उसमें आपको आशीष है। Amen. अगर आपको उस राज्य में जाना है तो आपको आपके दुश्मन से प्यार करना पड़ेगा। आपको अगर परमेश्वर के राज्य में चलना है, जाना है, आपको आपके दुश्मन से प्रेम करना है। Amen. Selfless love. ये निस्वार्थ प्रेम है। Sacrificial love. which नहीं, Jesus did for us. स्वार्थी प्रेम नहीं है। व्हाट इज द निस्वार्थ? निस्वार्थ प्रेम। हाँ, Mercy, goodness. मर्सी यानी दयावान आपको होना है। Compassion. Have compassion. आपको दया दिखाना है, Compassion, but with wisdom, okay? लेकिन दया जब दिखाते हो तो थोड़ा बुद्धि का आप इस्तेमाल करो। Because we have experienced recently, sometimes we give money, and that person is trying to take our advantage, and then I will call these people as fools because we're not using wisdom to help somebody. आप किसी को हेल्प करते करते आपका कोई वो फायदा उठाने देखता है तो फिर उस चीज को मत कीजिए। अगर आप फिर भी आपका वो अगर व्यक्ति फायदा उठाता है और आप फिर भी मदद करते हैं तो आप एक मूर्खता के समान आप दिखोगे। Next one, faith and trust. उसके दूसरी बातें हम देखेंगे, विश्वास और Hebrews chapter भरोसा। 11:6. भरोसा विश्वास रखना. और भरोसा। Faith and trust. विश्वास Faith and और trust. भरोसा। What does Hebrews chapter 11:6 says? But without faith, it is impossible to please God. बिना विश्वास के प्रसन्न करना अनहोना है। For he who comes to God must believe that He is and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Anybody wants to go to heaven? Anybody wants to be in the kingdom of God? किसको स्वर्ग में जाना है? Anybody wants to be in the kingdom of God? कितने लोग को बलबीर को नहीं जाना है लगता है। Anybody, everybody? What it says? आपको विश्वास होना जरूरी है। जितने लोग को स्वर्ग में जाना है उसको विश्वास होना जरूरी है। Next one, humility and servanthood. नम्रता और सेवक। एक सेवक होना जरूरी है। Matthew chapter 18 verse 4. मत्ती का 18 उसका Whoever humbles himself जो अपने आप को नम्र करता है is the greatest in the kingdom of God. वो सबसे बड़ा महान व्यक्ति कहलाएगा परमेश्वर के राज्य में। अगर मैं किसी का पैर धोती हूँ तो इसका मतलब वो नहीं कि मैं झुक जाती हूँ, नहीं, ये मेरी नम्रता है। नम्रता से ही वचन कहता है कि when I become humble, He lifts me up. We have experienced as a family
Pastor, me, Joash, and Phoebe, we have experienced this. We have been humbled to that level where people have taken advantage of us, but no problem because we are blessed today. हम लोग जैसे परिवार एक हमने ये बहुत सी जगह पे हमने जब नम्र होकर ये जो हम कार्य किए, लेकिन हमने देखा कि परमेश्वर ने हमको उठाया, परमेश्वर ने उनके सामने हमें ऊंचा किया, तो ये परमेश्वर का धन्यवाद। Amen. Kingdom greatness is measured by your humbleness. जो परमेश्वर का राज्य है उसका एक नाप क्या माप, होता है? माप आपका एक नापा जाता है जो आपके नम्रता का नम्रता से नाप Amen? तोलता है। So I've given you only 6 protocols. तो मैंने आपको सिर्फ 6 बातें बताई। बहुत सारा है लेकिन समय नहीं है। बहुत सारी समय- बातें हैं लेकिन समय हमें नहीं। Lordship, righteousness, obedience, love, mercy, faith and trust and humility. These are the key protocols we need to follow to be in the kingdom of God, which the King of Kings expects from us. ये Amen? जो परमेश्वर का राज्य है जो हमसे चाहता है कि परमेश्वर यीशु चाहता है कि हम इस तरह से चले So what यीशु is- की तरह। Now that kingdom is there now the kingdom is there within us and we will be the part of that kingdom. So now next part is, what is the mission of the kingdom? हम देखेंगे कि हमने 2 राज्य को देखा, लेकिन ये राज्य का मिशन क्या है? मिशन यानी Yojana. योजना क्या है? Matthew chapter 28 verse 18 and 20. Everybody knows this. मत्ती का हम देखेंगे 28 में, What is that? 18-19। Come on, tell me, what is that? Great Commission. What is the Great Commission? Go and preach the gospel। Go and preach the gospel. जाके सुसमाचार हर एक लोग को बताओ जो मैंने पाया है. Whatever I have received, the love of Jesus, my dear sister, my dear brother, you also receive. प्रभु यीशु कहता है कि जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया है, तो इसके लिए जाओ और शुभ समाचार लोगों को बताओ। 2 Corinthians chapter 5 verse 20. The Bible says God has made us as the ambassadors. Not only the educated people, जो यहाँ पे हर एक लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, everybody who's sitting here, the word of God says, if you are a part of His kingdom, you are called as, come on louder, you are called as ambassadors. You are called as ambassadors in Christ. दूसरा कोरिन्थियन 5 उसका 20 में कहता है कि परमेश्वर ने हमें राजदूत बनाया है। Amen. हमें राजदूत. राजदूत बनाया है, ठीक है, राजदूत बनाया है, और राजदूत का अधिकार जो होता है हमें उसको सही इस्तेमाल करना है। Today the ambassador has gone to Indian school Muscat to hoist the flag. This is the flag. Okay. Today how many ambassadors are here? हम सबको परमेश्वर में हम सबको राजदूत बनाया गया है। लेकिन अगर हम देखेंगे जो एक इंडियन एम्बेसी का जो एम्बेसडर था वो आज स्कूल में जाके झंडा वंदन किया है, Do you लेकिन believe? हम सब लोग राजदूत है परमेश्वर यीशु के नजर में। Do you believe? Today Satan cannot stand in front of you all. शैतान जो है उसके युक्ति और शैतान जो है आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता Today if है you go to the Indian क्योंकि हम embassy, राजदूत है। today if you go to the Indian embassy, all the people when the ambassador walks, no, they give respect. अगर हम देखेंगे इंडियन एम्बेसी में आप चले जाओ या कोई भी एम्बेसी में जाओ, जब वहां का एम्बेसडर जब अंदर आता है तो सारे लोग उसको एक आदर करता है। When you as an ambassador walk on this earth, अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप और मैं एक राजदूत है, अगर हम इस पृथ्वी पे जब चलेंगे तो क्या होगा? Come on, tell me. क्या होगा? क्या होगा? बोलो. क्या होगा? Amen. Salam. सब सलाम ठोकेंगे। Salam Anil, salam. सलाम Amen. ठोकेंगे। Amen. You know, you are in the crowded room. You don't know how many spirits are there. You don't know how many evil spirits are there. The angels are there. But when you walk with authority, because you are an ambassador of Christ, things will work for you. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शैतान जो है, जो एक राजा का बात नहीं मान रहा था, जो अलग परमेश्वर उसको राजा ने बाहर कर दिया था, वो जो है अपने दूतों को लेकर बहुत सारी इस दुनिया में गलत कर रहा है। जब हम एक राजदूत होते हुए परमेश्वर का जब हम इस पृथ्वी पर चलेंगे तो शैतान का कोई भी युक्ति और उसका स्पिरिट हमारे सामने खड़ा नहीं हो So, सकता। what is the mission of the kingdom? तो राज्य का काम क्या है? Proclaim the gospel शुभ समाचार को प्रोक्लेम करना and make घोषणा करना। disciples. और शिष्य बनाना। Amen. Amen. Preach the gospel and make disciples. शुभ समाचार को घोषणा करना, बोलना और शिष्य बनाना। And the last part, आखिरी बात है, when we know that we are the ambassadors of Christ, जब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के एक राजदूत है, क्या
and walk anywhere and do anything with anybody, the real ambassador? क्या राजदूत जो अगर हम देखते हैं एम्बेसी का, क्या वो सबके बीच में रहता है, किधर भी घूमता है, किधर भी बैठता है, कोई भी होटल में खाता है? Come on. So you are an ambassador in Christ. आप और मैं जो है यीशु का एक राजदूत है। We are of this kingdom. हम इस राज्य में दुनिया का, We should not be of this kingdom. लेकिन हम इस राज्य के राजदूत नहीं है। You should not sit with everybody and say yes, yes, nahi, nahi, nahi. No, you are having authority. आप अलग हो इस समय, क्योंकि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वचन कहता है देव पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप उस किंगडम में पहुंच गए हो। और आप जब उस किंगडम में, when you are into that kingdom, you are an ambassador. Know your identity in Christ, my dear beloved. Speak with authority. जब हम यीशु के राज्य में दाखिल होता है, यीशु को जब ग्रहण करता है, तो हमें हमारा जो आइडेंटिटी, पहचान जो है वो बदल गया है। हम एक राजदूत है, और एक राजदूत जो होता है वो सबके साथ में पहले जैसा किसी के साथ में भी नहीं मिलता है। राजदूत का एक काम अलग होता है कि परमेश्वर का कार्य करना और उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में समय बिताना और अपने आप में अलग रहकर परमेश्वर का राज्य को पूरा काम करना। Amen. Amen. Let us be set apart. हमें अलग होना है, Let us be set apart. हमें लोगों से अलग होना है। So what is the present reality? Present reality. तो आज के हम एक समस्या को हम देखेंगे। Today we are in Oman. आज हम ओमान में हैं, We are living in this country, हम इस देश में रह which रहे is a हैं, kingdom. ये राज्य है, But our kingdom is really up with the Jesus. लेकिन हमारा जो सही राज्य है वो है यीशु मसीह स्वर्ग में। So when you are living under the kingdom protocols, जब हम उस राज्य का नियम में जीते हैं, your obedience count, आप जो एक आज्ञा मानने वाले हो जाते हो, your love and your service counts, आपका जो प्यार है और आपका जो काम है उसको गिनती में आ your जाती है। surrender counts, आप जो नम्र होकर दीन हो जाता है, समर्पण होता है, वो परमेश्वर देखता है। Amen. So now when you know about the kingdom that we belong to, अगर हम जानते हैं कि हम कौन से राज्य के हैं, so now your mindset should change. तो हमारे मन बदलना है। Amen. Now your mind should change. हमारे मन बदलना You है। should be a transformed Christian from today onwards. तो आज से हमारे मन को बदल ले कि हम एक अलग मसीह है, And we are belonging to that kingdom, and that kingdom has a separate division, separate protocols, and we have to follow those first protocols first. हम एक अलग मसीह है। हम लोगों की तरह नहीं जीना है, हम अलग होकर जीना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु राजा है और उसका नियम के अनुसार हमें चलना है और इस दुनिया में रहते हुए उसका काम करना है। Amen. Come, we will stand in His presence. आइए हम खड़े हो जाए उसकी। Yes, you know now what is the kingdom. You know what is the kingdom. हम जानते हैं कि राज्य क्या है। If here there's anybody who still doesn't know who is Jesus, अगर हम नहीं जानते, यहाँ पर अगर कोई है even as नहीं we जानते sing this यीशु को, song, अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हो, when we sing this song, just close your eyes. कह सकते हैं अगर आप प्रभु से इस समय अपना जीवन देना चाहता है। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं, पिता मैं धन्यवाद देता हूं आपके प्यार के लिए, आपके दया के लिए, आपकी करुणा के लिए जो मेरे जीवन में आपने दिया। इस समय मैं अपने आप को आपके सामने नम्र होता हूं, क्षमा मांगता हूं कि मैं अपने हिसाब से चल रहा था। प्रभु क्षमा कर। इस समय प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप ही मुक्तिदाता, आप ही उद्धार करता, परमेश्वर का पुत्र जो मेरे लिए इस दुनिया में आया, उस क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर का पुत्र है। मैं अपने जीवन में आपको बुलाता हूं, मेरे जीवन में राज कीजिए, प्रभुता कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए मेरे हर एक गुनाहों से। प्रभु यीशु, इस समय मैं अपना जीवन आपको देता हूं, आपके पीछे चलना चाहता हूं, इस दुनिया की रीति रिवाजों पे नहीं, लेकिन आपके अनुसार। जैसा आपने मेरा घर बनाना चाहता है,
वैसे आप बनाइए प्रभु। मुझे आपके अनुग्रह चाहिए, आपका कार्य चाहिए प्रभु। मैं विश्वास करता हूं आप पर, मैं आप पे विश्वास करता हूं, क्योंकि आप ही प्रभु यीशु है, वापस आने वाला है मुझे ले जाने के लिए। आमीन, आमीन।